हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुहास कुमार द्विवेदी। जैसा कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर में ये हम लोगों ने पहले ही जान चुका है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास 3 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, जिसमें नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। आज की क्लास में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डैश 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 मीन्स जो भी आपके पास एनपीओ के नाम होंगे उस एनपीओ को यहाँ पुट कर देना है। फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, जो भी डेट दिया होगा उस डेट को यहाँ पुट कर देना है। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, एक साइड में डेबिट एक साइड में क्रेडिट को पुट कर देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है टू बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से, जबकि एंड करता है बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। इसमें एक कंडीशन अभी आप लोगों को बताएंगे। जितने भी ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उन सभी को हम लोगों को डेबिट में पुट कर देना है और ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं वो हम लोग डेबिट साइड में पुट कर देंगे। मीन्स कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोथ रिसिप्ट्स डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जबकि क्रेडिट साइड में ऑल कैपिटल पेमेंट्स एंड ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स का रिकॉर्डिंग होता है। इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है तो वो बाई बैलेंस बीडी के रूप में दिखाई देगा क्रेडिट साइड में, और इसके बैलेंसिंग फिगर जो है वो टू बैलेंस शीट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो ये बैलेंसिंग फिगर या तो कैश होगा या तो बैंक। ये भी ध्यान रखना है कि कैश कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं होता है। मीन्स अगर सारे ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा होगा तो कंफर्म है कि डेबिट साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में बैलेंसिंग फिगर कैश निकलेगा। ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट में है कैश के ट्रांजैक्शन में, लेकिन बैंक के ट्रांजैक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि बैंक आपका डेबिट साइड अगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक निकलेगा, लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट के कंडीशंस को शो करेगा। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट, और इसी कंडीशन में हमारे पास है, ये ध्यान रखना है कि ऑल एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी एक्चुअल कैश और एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट होते हैं इनका रिकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश 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 फॉर द ईयर एंडिंग डैश 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 मीन्स यहाँ पर हम एनपीओ का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग डेट पुट कर देंगे। एक कॉर्नर पर डेबिट, दूसरे कॉर्नर पर क्रेडिट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को लिखते हैं टू एक्सपेंसेस पेड। इनमें ये ध्यान रखना रहता है कि अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए होंगे तो ध्यान रखना है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करना है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करना है। जो अमाउंट आएगा उसे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे।
इनकम की बात करें तो इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। इसके अमाउंट को इनर में लिखेंगे और यदि हमारे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और एडवांस के ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए होंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस को ऐड कर देंगे और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस को हम लोग माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा और जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होंगे वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार के कैपिटल नेचर के रिसिप्ट या कैपिटल नेचर के पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है और डेबिट साइड अगर कम है तो बैलेंसिंग फिगर सरप्लस कहलाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है तो बैलेंसिंग फिगर डेफिसिट कहलाएगा। सरप्लस को हम लोग इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं और डेफिसिट को एक्सपेंसेस एक्सेस ओवर इनकम भी कहते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। यही हमारा फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।